पुरुषोत्तमम। आज एक भिक्षा के बारे में, परमायु जो हमारी आयु होती हैं, आयु क्या बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा है राजनीति के माध्यम से हम कैसे धर्म के पथ पर चल सकते हैं और इस राजनीति के पथ पर चलकर कितना हम धर्म करते हैं, इस बारे में आज देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस बात को आज रखे हैं और वो बात है हम लोगों की भिक्षा के बारे में। भिक्षा अगर किसी की दुहाई देकर हम किसी प्रतिष्ठान में, जैसे हम कहेंगे कि माँ का पूजा करेंगे, या ठाकुर जी ने बोले हैं, या हमारे उस महंत ने बोले हैं, मैं उस महंत के लिए ये भिक्षाटन कर रहा हूँ। यहाँ पर भिक्षा को एक भजना कहा गया, एक भजना है, एक भजन है। भजन का मतलब होते हैं साधना, एक साधना है। कैसे हमने साधना किया, वो इसका मतलब अगर हम भिक्षार्थी बन कर के समाज में जाते हैं तो वो हमारे चाल चलन, चरित्र, आचार आचरण, व्यवहार, इसको वो समझना चाहते हैं। इसका मतलब यदि हम किसी से कोई चीज़ लेना चाहे, उससे पहले उनको हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। हम साधु है, संत है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भिक्षाटन करते हैं और उसी से अपना जीविका निर्वाह करते हैं। लेकिन भिक्षाटन के माध्यम से एक संत के पास बहुत कुछ होते हैं। इस दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी लोग शांत नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस संत के पास जागतिक जगत के बहुत कुछ ना होने के बावजूद भी वो शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, अलवेश वो आनंद में रहते हैं। यही आनंद की कैसे रहा जाए, इस बात को बताना अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, और यही देना होता है। अगर हमारी चरित्र, हमारी आचरण को देख करके परिवेश में एक तरह का प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा को पा करके वो संत या साधु और वहाँ का आइकॉन बन जाए, तब जा कर के उनका यही है यजन करना, और यही है वो समाज को कुछ ना कुछ देना। तो ये समाज को पहले परिपूर्ण करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो एक धनवान के लिए धन देना, बलवान के लिए बल का प्रयोग करना, जनबल के लिए जनबल का सहयोग देना, लेकिन एक साधु संत के लिए वो अपने चरित्र का उदाहरण बनाना, अपने आचार आचरण का उदाहरण बनाना, और समाज में उदाहरण बन करके उसका रिफ्लेक्शन प्रत्येक के घर तक पहुंचाना, यही एक संत का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए वो उतर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भिक्षाटन, ठाकुर जी कहते हैं कि केवल इस भगवान को दुहाई दे करके या किसी देव देवता की दुहाई दे करके अगर हम ये भिक्षाटन करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो तो उस संत की, उस महात्मा की क्वालिटी के आधार पर आप मांग रहे हो। आपका अपना चरित्र आपने कितना निर्माण किया आपके व्यवहार के द्वारा, वो निर्भर करते हैं कि आपने कितना किया। तो अगर आपने खुद नहीं किया, खुद समाज के लिए नहीं किया, ऐसे एक चरित्र का निर्माण नहीं किया, तो आपको समाज में जा कर के वहाँ जब भिक्षाटन करेंगे, समाज से कुछ पाना चाहेंगे, तो आपको धिक्कार मिलेगा। तो यहाँ पर हम किसी को अजूहा न करके स्वयं ही अग्रणी होकर के जब जाते हैं, तो हमें सतर्क रहना पड़ता है अपने चरित्र के ऊपर। जब हम अपने चरित्र के ऊपर सतर्क रहते हैं, तब जा कर के चरित्र के ऊपर सतर्क रहते हैं, तो हमें ध्यान रहता है कि हमें कितना और करना है, कितना क्या करना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रहता है।
ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया परमायु के बारे में कि मनुष्य का परमाणु को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न के जो डायरेक्ट उत्तर है कि परमाणु हर व्यक्ति और हर वस्तु के अंदर जो उस वस्तु का निर्माण होता है या प्रकट होता है, उस प्रकट काल में उसका एक निर्धारित आयु होती है। लेकिन उस निर्धारित आयु में से क्षय तब होती हैं जब हम उसी अनुरूप कार्य को नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा किसी गाड़ी का एवरेज जो स्पीड है 140 होता है, 160 होते हैं, लेकिन वो गाड़ी उस स्पीड तक नहीं चलती हैं, या उनका जो लाइफ स्पैन जितना है उतना टाइम तक वो नहीं चल पाता है। कारण ये है कि मैंने देह रूपी गाड़ी को किस तरह से चलाया, कैसे चलाया, हमने इसमें ठीक से इसमें ईंधन डाला है नहीं डाला है, इनको जो जो सर्विस समय से देना चाहिए था उस सर्विस को हमने दिया है नहीं दिया है, या केवल हमने इस शरीर से पाना चाहा, इस शरीर को कुछ देना नहीं चाहा, तब भी इनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो लाइफ स्पैन समय से पहले वो लाइफ स्पैन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो विदा ले लेते हैं। इसलिए लॉन्गेविटी को देखने के लिए ठाकुर जी एक जगह कहते हैं विवाह में भी लॉन्गेविटी को देखना चाहिए। लड़के के माता पिता, लड़के के मातृकुल और मतलब मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों को ध्यान से देखना चाहिए कि यहाँ अल्पायु के लोग तो नहीं हैं और अल्पायु का कोई इंटरट्रेट तो नहीं है। तो इस तरह के जब लड़की के और या लड़के में जब अल्पायु को देखते हैं कि इस अल्पायु में नहीं है, तो उनके जो संतान जो होते हैं उसमें लॉन्ग लाइफ एनर्जी के साथ वो जन्म लेता है और उससे लॉन्गेविटी उनकी बढ़ती हैं। लेकिन ये भी निर्धारित होती है वो जन्मजात शिशु के अंदर कितनी पोटेंसी, कितनी एनर्जी उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये अनुवंशिक कैरेक्टर से भी उनको प्राप्त होता है। और यदि हम परमपिता के उस निर्देश को पालन करें, उस नीति नियम को पालन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने आयु तक पहुँचते हैं। और यदि हम अपने मन मुताबिक चले, हमने प्रवृत्ति का दास बन करके चले, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर हम व्यस्त रहे, तब जा कर के हमारा ये शरीर रूपी जो गाड़ी है इसकी लॉन्गेविटी कम हो जाती है। अब जो थर्ड पॉइंट जिसके बारे में ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि राजनीति आजकल जो तथाकथित जो राजनीति है, इस राजनीति में क्या हम धर्मपरायण होकर के चल सकते हैं। ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि धर्मप्राण की बात जहाँ पर आती है वहाँ सत्ता की रक्षा करना होता है। सत्ता अर्थात सत्य की रक्षा करना। तो सत्य की रक्षा अगर हम कर रहे हैं तब तो वो धर्म होता है, और यदि सत्य की रक्षा नहीं हो रहा है तो वो किसी भी तरह का धर्म नहीं होता है। ये मूल बात है। लेकिन एक राजनीति में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वार्थ निहित होता है और निरंतर वो सोचते रहते हैं कि मैं कितने परसेंट इसमें से अपने लिए ले लूँ, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बड़े गाड़ी बड़े बाड़ी और अपने एक अपने आप को एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति बनाने के लिए लूट खसोट करके ये पैसा राजनीति के माध्यम से या हवाले के माध्यम से वो अर्जित करते हैं। और ऐसे अर्जित करने पर जैसे पैसा उनका अनिति तरह से उनको अर्जित किया जाता है और उस पैसे का प्रयोग जो लोग करते हैं उनके मस्तिष्क में भी अनिति का प्रकोप आ जाता है और उस प्रकोप के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत जीवन में अनेक बाधा आती हैं और फिर उनके संतान संतति जो होते हैं वो संतान संतति भी इस प्रकार से वो इन्फेक्टेड होते हैं और इसी प्रकार से वह अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अपने जीवन में धर्म की रक्षा करने के लिए सोचते हैं और धर्म का बहाना भी करते हैं, चोला भी ओढ़ते हैं, लेकिन वो धर्म का कार्य नहीं होता है। धर्म तो एक निस्वार्थ कार्य है जहाँ पर सेवा के अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ केवल देना है, पाने की आशा नहीं है। और पाना अगर चाहते हो लोगों का प्रेम मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उन लोगों की जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ेगा। हम लोग अनेकों जगह पे बड़े बड़े पोस्टों में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे जितने भी जो कुछ भी हम लोगों को देते हैं
जो कुछ भी करते हैं वो अपनी जेब का पैसा नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है या किसी संस्थान का पैसा होता है। और वो पैसा जिस कार्य के लिए, जनहित के लिए, सेवा के लिए जिस कार्यों को, पैसे को रखा गया, जब वो उतारता है वो पैसा जनहित के लिए, लेकिन उसमें फिर बंदरवट होने लगती हैं, उसमें से इतना परसेंट इधर, उतना परसेंट इधर। इस तरह के क्रियाकलाप से हम स्वयं भी गंदगी के ढेर में, गंदगी का जो विष्ठा है वो अपने शरीर में लिपटा लेते हैं। हम अपने आचरण, चरित्र सब कुछ बर्बाद करते हैं। इससे हमें आने वाली जनरेशन भी खराब होता है। आज हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्टरी डिपार्टमेंट हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हमारे राजस्व हो, जो भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जब जाएंगे और उस डिपार्टमेंट पे आपको जाके पता लगेगा कि किस तरह से 2 नंबरी का काम चलता है। मुझे लगता है आज भी 50% जो पैसा है वो लास्ट तक पहुंच रहा है और 50% बंदरवाट ही हो रहा है। मान लीजिए ये 50% बंदरवाट होकर के जो लोग इसको ले रहे हैं वो देखने में केवल तत्कालीन रूप से उनको कुछ पैसा को इकट्ठे करके अपने आप को अमीर या बड़े मान लेते हैं, लेकिन इसे अमीर या बड़े मान लेने से उनका व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होते हैं। कमिंग फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में फिर वो भिखमंगी बन करके इस समाज में घूमते हैं और समाज को वो दूषित करने का कार्य करता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से 100% ये सेवा के कार्य में अगर लग जाता तो जो लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं, कल्याण उनका भी होता और समाज का भी होता। और ऐसे कल्याण कार्य के माध्यम से एक पूर्णतया धर्म भी इसमें जुड़ जाता। तो ऐसे कार्य करने से वो एक संत की तरह, एक ऋषि की तरह, एक महाजन की तरह, एक गुरु की तरह, एक आदर्श की तरह हर व्यक्ति देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते। लेकिन ऐसा कार्य संभव अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी का आशा है आने वाले दिनों में ऐसा ही करने के लिए उनकी उम्मीद है। ठाकुर जी की जो भावधारा फिलोसॉफी को लेकर चलते हैं, पहले दीक्षा लेना, सस्तनी व्रत का धारण करना और सस्तनी व्रत के अंदर इस तरह के अनित्य कार्य करने का निषिद्ध होता है। और जब ऐसे व्यक्ति किसी पोस्ट में जाकर के वहाँ की भार को संभालेगा, निश्चित रूप से वो समाज के लिए हितकारी होगा और दूसरों पर सेवा निश्चित रूप से करेगा। तो ऐसे एक संस्थानीधारी या ठाकुर जी के जो कर्मी लोग हैं वो अगर किसी संस्थान में जाकर के सेवा देते हैं, निश्चित रूप से वो उस संस्थान में एक बदलाव आएगा, समाज में एक नया चेतना आएगी और पूरी दुनिया में एक बार वही सत्य युग का एक प्रचार प्रसार, एक जागरण पूर्ण रूप से होगा। सबको मेरा जय गुरु। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे।